हेलो गाइस, सो वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो लेक्चर नंबर थर्ड। और जैसा कि हम पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर टू में हमने क्या डिस्कशन किया था कि जो नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टी देखी थी, 7 या 8 प्रॉपर्टी देखी थी। तो जो वहां से जो क्वेश्चन आपका बनता था वो मैंने वहां से करा दिया था। अब हम नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स तो अच्छे से पढ़ लिया है, उनके ओवरऑल व्यू ले लिया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। और हमने देख लिया कि नाइट्रोजन फैमिली है जो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और क्या आता था हमारा एंटीमनी और बिस्मथ, ये चीजें आती थी। तो हमने ये भी कर लिया है कि हम कौन सी धातुएं होती है इसमें, कौन सी धातुएं, ये भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर दिया। तो आज हमें करना क्या है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, आज हमें पढ़ना है N2 नाइट्रोजन गैस। अब हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन के कंपाउंड। ठीक है, आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड, मतलब कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। अब हम वन बाय वन बारी से पढ़ेंगे सभी के कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के यौगिक। ठीक है, आज से हम नाइट्रोजन के यौगिक पढ़ेंगे, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। तो आप हेड लगाएंगे नाइट्रोजन के यौगिक। ठीक है, और नाइट्रोजन के यौगिक में पहला यौगिक हम कौन सा पढ़ेंगे, N2 नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे नाइट्रोजन, बीच में हेडिंग डालेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि हाँ नाइट्रोजन गैस पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन गैस क्या होती है, कैसे बनाते हैं, क्या क्या होता है, क्या इसके गुण होते हैं, ये सारी बातें आज हम डिस्कशन करेंगे। सो कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट हो जाइए इस न्यू ब्यूटीफुल से लेक्चर में। यू आर मोस्ट वेलकम। सो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को। माय नेम इज जीतू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन केएम सेंटर। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो बीच में हेडिंग लगाएंगे नाइट्रोजन, हेडिंग लगाएंगे नाइट्रोजन। ठीक है, तो लिखेंगे कौन तरीके से वो भी समझ लो। मैं अच्छे से सारी चीजें बताऊंगा किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में, जिस प्रकार से मैं कराऊं उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में करके आना, वही फॉर्मेट यूज करना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बीच में हेडिंग लगाएंगे नाइट्रोजन, फिर इसका साइड में यहाँ पे स्टार बना के लिखेंगे अणुसूत्र, अणुसूत्र। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में करके आना अणुसूत्र। तो नाइट्रोजन का अणुसूत्र सबको पता है, नाइट्रोजन का फार्मूला क्या होता है, हाँ क्या होता है, N2। ठीक है, हो गया अणुसूत्र। फिर उसके बाद आपको करना है अणुभार। ठीक है, क्या करना है, अणुभार, अणुभार। तो अणुभार कितना होता है, देखो दो नाइट्रोजन है, दो एक नाइट्रोजन ऐसे लिखा 7 9 15 होता है नाइट्रोजन के ऊपर, तो 2 गुणे 15 तो कितना आ जाएगा 30। अणुभार इसका कितना आ गया 30। संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। ठीक है, कितना, संरचना सूत्र, अणुभार आ गया 30 और संरचना सूत्र क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन N और N ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये बात ध्यान रखोगे। ठीक है, और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहते हैं। अब ये कहां से आई संरचना वो सुन लो ध्यान से। ठीक है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 होता है नाइट्रोजन, तो 1s2 2s2 और 2p3। तो बाहरी कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन, 5। तो बाहरी कक्षा के जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी संयोजकता होती है, लेकिन हमने कल संयोजकता पढ़ाई थी इनके तत्वों की, तो हमने कहा था फास्फोरस तो 5 प्रकट करता है, बाकी सब 3 प्रकट करते हैं। तो संयोजकता कितनी प्रकट करता है, 3। नाइट्रोजन कितनी प्रकट करता है, संयोजकता तो 3 ही बंध बनाएगा। तो इसने 3 बंध बना दिए। कितने बंध बना दिए, 3 बंध बना लिए। अब है इलेक्ट्रॉन कितने, 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हैं दोनों नाइट्रोजन के पास। और बंध क्यों बनाता है तो सभी को पता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। तो एक नाइट्रोजन था, इसके बाद 5 थे, ये इस वाले 3 से संयोजक कर रहा है, इसके भी 8, इसके भी 8 पूरे हो गए। ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, तो सही संयोजी बंध। तो ये हो गए नाइट्रोजन की संरचना। और ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों नाइट्रोजन के पास, 3 ही बंध बना सकता है वो, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, जिन्हें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो ये हो गया। तो ये हो गई नाइट्रोजन। अब थोड़ा इसके बारे में इसके लिखेंगे उपस्थित, क्या लिखेंगे, हेडिंग की डालेंगे यहीं पे साइड में। सब नाइट्रोजन के बारे में आज बातें कर रहे हैं, N2 के बारे में या N2, तो उपस्थित। ठीक है, उपस्थित क्या लिखेंगे, उपस्थित। तो उपस्थित में हम क्या लिखेंगे, उपस्थित में लिखेंगे वायुमंडल। ठीक है, क्या लिखेंगे, वायुमंडल नाइट्रोजन का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है, वायुमंडल नाइट्रोजन का एक मुख्य स्रोत है। ठीक है, वायुमंडल नाइट्रोजन का एक मुख्य स्रोत है। तो किस प्रकार से लिखेंगे देख लो यहाँ पे, पहले मैं बता देता हूँ फिर लिख देता हूँ। ठीक है, तो वायुमंडल, देखो उपस्थित का मतलब क्या होता है कि कहाँ कहाँ ये नाइट्रोजन गैस पाई जाती है।
तो सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में ही होती है, वायुमंडल में एटलीस्ट 78% होती है, ठीक है, 78% होती है क्या, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें, तो यही बात यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो वायुमंडल N2 गैस का मतलब नाइट्रोजन गैस का एक मुख्य स्रोत है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन तो यही पाई जाती है, मुख्य स्रोत है। लिखेंगे वायुमंडल में लगभग वायुमंडल के लगभग 78%, ठीक है, 78% आयतन में नाइट्रोजन गैस उपस्थित है, या मतलब 78% उपस्थित है, नाइट्रोजन गैस उपस्थित है या उपस्थित होती है या पाई जाती है, ठीक है, उपस्थित होती है, ठीक है। उपस्थित नाइट्रोजन गैस वनस्पतियों जीव जंतुओं का प्रमुख अवयव है, ठीक है, तथा इसलिए यह वनस्पतियों आदि में भी पाया जाता है, या वनस्पतियों आदि में भी पाया जाता है, आदि में भी कुछ खनिजों के रूप में पाया जाता है, कुछ खनिजों के रूप में पाया जाता है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, लिख लो तो अच्छी बात है। नोट्स बनाने तो नोट्स तो हमें प्रॉपर बनाना ना, अच्छे से नोट्स बनाने, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वायुमंडल नाइट्रोजन का एक मुख्य स्रोत है, वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ठीक है। और N2 गैस वनस्पति जीव जंतु सभी के लिए क्या होती है, सहायक होती है नाइट्रोजन गैस, क्योंकि हम क्या करें, अब नाइट्रोजन गैस होगी तभी तो उर्वरक बनते हैं, NH2CO NH2 यूरिया वगैरह, ये तो नाइट्रोजन की जरूरत है ना। तो ये सब क्या है, इसी में ये आप इतनी डिफिनेशन इसको उपस्थित लिख देंगे कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो इतनी बात लिख दें। फिर उसके बाद अब आपको मेन हेडिंग लगानी है, बनाने की विधि, बनाएंगे कैसे, ठीक है, बनाने की विधियां, 2-4 विधियां पढ़ लेंगे कि हाँ अगर बनाने को आ जाए नाइट्रोजन गैस, ऐसे पूछ ले कि नाइट्रोजन गैस बनाने की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन करो, तो किस प्रकार से लिखेंगे। तो इतना करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो यहाँ यहीं पे मैं बना देता हूँ पहली विधि, चलो रे पहले इसे नोट करो, फिर आगे बढ़े, नोट करो फिर आगे बढ़े, जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़े। ओके, रेस करो, चलो रेस करो, चलो रेस करता हूँ, ओके। तो अब हमें बनाना है नाइट्रोजन गैस, कैसे बनाते हैं। तो पहली विधि, यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे पहले, बनाने की विधियां, 2-3 विधियां पढ़ेंगे, और आपको ये तो एक दो विधियां तो हर की याद ही करनी है, जो भी अब आगे पढ़ेंगे। पहली विधि लिखेंगे, जब अमोनियम जब अमोनियम नाइट्राइट को गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस N2 गैस निकलती है या बनती, गैस बनती है या निकलती है, जो भी है, ठीक है। तो अब ये अमोनियम नाइट्राइट, तो अमोनियम मतलब NH4NO2, फार्मूले के नीचे नाम भी लिखते जाएंगे, ठीक है। क्या नाम है इसका, मैं लिखे दे रहा हूँ, नीचे नाम लिख लेना, अमोनियम नाइट्राइट, ताकि फार्मूले याद हो जाए आपको। अमोनियम नाइट्राइट, इसको क्या करना है, हीट करना है। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या हमें मिलेगी, N2 मिलेगी प्लस 2, यहाँ पे 2 N2 और देखो H कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो बन जाएगा 2H2, ठीक है। ये हमारी नाइट्रोजन गैस है, इसलिए उड़ जाएगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो।
ये हमारी जब अमोनियम नाइट्राइड को हम गर्म करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, N2 गैस बन जाती है। ठीक है, तो देखो जब ये NH4NO2 ये किसका फार्मूला है, अमोनियम नाइट्राइड का। जब हमने इसे हीट किया तो N2 गैस निकल गई और 2H2O निकल गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो। ठीक है, आगे देखो दूसरा है जब शुद्ध, चलो पहले इसे नोट करो फिर आगे बढ़े, इसे नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, इसे नोट करो फिर आगे करें, नोट कर लो फिर आगे करते हैं। कर लिया, कर लिया, नोट कर लिया, चलो बढ़े आगे। चलो ठीक है, इसे नोट कर लो, समझ में आ गए। आगे देखो, जब शुद्ध बेरियम अजाइड, क्या लिखेंगे, बेरियम, हिंदी में लिख देता हूं, जब शुद्ध बेरियम एजाइड, जब शुद्ध बेरियम एजाइड को गर्म करते हैं या शुष्क करते हैं, जो भी हो, जब शुद्ध बेरियम एजाइड का शुष्क आसवन करते हैं या गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनती है। क्या बनता है, नाइट्रोजन गैस बनती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, जब शुष्क बेरियम एजाइड को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस बनती है। ये बात ध्यान रखो। तो शुष्क बेरियम एजाइड का फार्मूला याद रखो, क्या होता है, शुष्क बेरियम एजाइड। ठीक है, तो शुष्क बेरियम एजाइड मतलब, देखो एजाइड का मतलब क्या होता है, N3, और इसमें कुछ भी लगाओ, R लग गया हो तो ये हो गया एल्किल एजाइड। ठीक है, अब हमें बेरियम एजाइड बनाना है तो बेरियम क्या होता है, Ba, और इसमें N3 लगा लो। अब Ba की वैलेंसी हो रही है तो BaN3 का ट्वाइस, तो ये हो गया बेरियम एजाइड, BaN3 का ट्वाइस। ये क्या नाम है इसका, बेरियम एजाइड नाम लिखो नीचे, बेरियम एजाइड। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों तो याद ही कर लेना कम से कम। एक और याद करना, ज्यादा 5 लिखा, 4 लिखाएंगे उसमें से 2 कोई भी याद कर लेना, बेरियम एजाइड, बेरियम एजाइड। ठीक, याद करने का मतलब एक बार लिख के देखोगे कॉपी पे खुद से याद हो जाएगा ना। और उसमें क्या याद करना है, बेरियम एजाइड, तो हम क्या करेंगे, इसको जब हीट करेंगे तो ये बेरियम में टूट जाएगा और क्या बन जाएगी, N2 गैस बन जाएंगे। अब कितने अणु बनेंगे गैस के, यहाँ नाइट्रोजन कितने, रिएक्शन जरूर बैलेंस करनी है, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं अभी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, जितने एन इधर है उतने एन इधर। देखो एक एन 2 एन इधर है, एच कितने हैं, 4, इधर भी 2 2 जा 4, इधर 2 ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है, तो ऐसे रिएक्शन जरूर बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो यहाँ पे Ba बन गया, ये बेरियम बन गई, धातु है। ठीक है, N3 ट्वाइस मतलब 6 है, तो N2 कितने बनेंगे, 3 N2, ये बन गया। ठीक है, तो 3 नाइट्रोजन गैस बनी, इसका तो नाम क्या है, बेरियम लिख लेना, और इसका नाम बेरियम एजाइड। तो ये हो गई दूसरी विधि, इसे भी नोट करो फिर आगे बढ़े। समझ में आया, कुछ नहीं करना, पहली विधि बहुत सरल है। पहली विधि क्या है, जब आप अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करेंगे तब हमारा बन जाता है N2 गैस बन जाती है और वाटर बन जाता है, और जब बेरियम एजाइड को हम हीट करते हैं तो बेरियम धातु बन जाती है और N2 बन जाती है। बस इतना याद रखना, बाकी रिएक्शन तो बैलेंस ही कर लोगे ना। चलो आगे रेस करें, रेस कर दूं, ओके चलो नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो 2 विधियां पढ़ ली है, अब तीसरी विधि बनानी, नंबर 3 कैसे बनाई जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें आगे पढ़नी भी है। जब अमोनिया को नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ कापर की जाली के उपस्थिति में रक्त तप्त होने पर क्रिया कराई जाती है तो नाइट्रोजन गैस बनती है। और ये जो नाइट्रोजन बनती है बहुत शुद्ध बनती है, तो शुद्ध नाइट्रोजन बनती है। ठीक है, शुद्ध नाइट्रोजन बनती है, तो शुद्ध नाइट्रोजन बनती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अमोनिया लेनी है, अमोनिया तो NH3। ठीक है, क्या लेते हैं अमोनिया, और नाइट्रिक ऑक्साइड लेनी है, कितनी, नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO।
ठीक है। और किसके ऊपर, कॉपर जाली, और नीचे हीट इतना करना है, इतना हीट करना है कि बिल्कुल ब्लड की तरह रेड रेड हो जाए जाली में। तो यहाँ पे लिख देंगे रक्त तप्त, क्या लिख देंगे, रक्त तप्त। तो हमारा क्या बन जाएगा, N2 बन जाती है, ठीक है, क्या बन जाता है, N2 बन जाता है, और प्लस यहाँ पे हमारा वाटर बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, N2 बन जाता है और वाटर बन जाता है। तो ये ऐसे है। अब रिएक्शन देखो बैलेंस है कि बैलेंस कर लो, इधर एक नाइट्रोजन तो हो गए 2 नाइट्रोजन, इधर एक ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितने हैं, हाइड्रोजन इधर है 3, तो यहाँ 2 से गुणा करो। अब हाइड्रोजन हो गए 6, इधर हाइड्रोजन कितने, 3 से गुणा करो, 6 हो गए हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन देखो कितने हो गए 3, इधर ऑक्सीजन कितने, इधर नाइट्रोजन देखो कितने, 2 नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन कितने हैं, इधर नाइट्रोजन। अब यहाँ भी 3 से गुणा करो, कितने से, 3 से गुणा करो, कितने से गुणा कर ले, 3 से गुणा कर लो, ठीक है, कितने से गुणा कर लो, 3 से गुणा कर लो। तो यहाँ पे ऐसे लो, ऐसे नहीं बैलेंस हो जाएगी ये, ऐसे यहाँ ऐसे बैलेंस करना ना इसको, तो बैलेंस करो। तो यहाँ पे आप 4 से गुणा कर लो, कितने, 4 NH3, कितने, 4 NH3 ले लो। तो अब उधर कितना बनाना है, 4 NH3, तो 4 NH3 यहाँ पे 6 NO लोगे, ठीक है, कितने, 6 NO। तो यहाँ पे 5 N2 बचेगा, और यहाँ पे आप ये कितने H2O है ना, हाइड्रोजन देखो कितने यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 4 या 12 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कितना 6H2O ये बनेगा, देखो, ठीक है, कितना बचेगा, 6H2O बनेगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कितना 6H2O बनेगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो, तो क्या है, जब अमोनिया को नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ कॉपर की जालिब की उपस्थिति में रक्त तप्त होने पर क्रिया कराई जाती है तो शुद्ध नाइट्रोजन बनती है, 4 NH3 6 NO। नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड तो लाफिंग गैस होती है N2, ये नहीं है, ये दूसरी है, ठीक है, नाइट्रिक, तो नाम लिख लेंगे, ये क्या है, अमोनिया है, और ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या नाम है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो कितने लेंगे, 4 अमोनिया लेंगे, 6 NO लेंगे, और कॉपर की जाली को इतना हीट करेंगे, इतना हीट करेंगे तो लाल लाल हो जाए, बिल्कुल रक्त तप्त, ठीक है, रक्त की तरह, ब्लड की तरह रेड हो जाए। तो 5 N2 गैस निकल जाएगी और 6 वाटर बन जाएंगे। ये इसे नोट करो पहले, इसे नोट करो, फिर चौथी करेंगे, इसे नोट करो, फिर चौथी करें, इसे नोट कर लो, फिर चौथी करें। ओके, 4 नंबर, चलो 4 नंबर करते हैं, 4 नंबर। तो 4 नंबर कौन सी विधि है, 4 नंबर विधि ये है कि जो अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया है, उसको कॉपर ऑक्साइड के साथ आप गर्म कर दो, ठीक है। तो यहां से हमारा बन जाता है N2 बनता है, वाटर बनता है, और क्या बनता है, कॉपर बनता है, इतनी चीजें बनेगी, ठीक है। और इसकी भाषा कैसे लिखनी है वो तो आप अच्छे से लिख ही लोगे, और रिएक्शन जो है उसे बैलेंस भी कर लेना, ठीक है, रिएक्शन है उसको बैलेंस कर लेना है। तो यहाँ पे NH3 एक है, यहाँ कितने हैं 2, तो 2 से गुणा कर लो, तो 2NH3 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 6, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 3 से गुणा कर लो, 3 दूनी 6। तो इधर कॉपर कितना है 1, इधर कॉपर कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितना है, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 3 से गुणा करो। अब कॉपर इधर कितने हो गए 3, इधर कॉपर 1 है, तो कॉपर को भी 3 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये हो गई, ठीक है, ये हमारी चौथी विधि। ये चारों विधियां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, और 2 तो कोई भी रट ही लेना बिल्कुल, ठीक है, 2 बिल्कुल रट लो, और 2 अगर आ जाए सामने तो कम से कम पहचान पाओ, इस लायक हो जाओ। ये चारों पढ़ लोगे तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। तो आगे देखो नंबर 4, तो ये इसमें लिखेंगे क्या, भाषा लिख लोगे, ये क्या है, अमोनिया है, अमोनिया, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे हम हीट करेंगे तो ये बन गई नाइट्रोजन गैस, तो सबको पता है ये वाटर है, और ये कॉपर धातु है, तांबा बोले कॉपर बोले जो भी बोले, ठीक है। लिखेंगे क्या, भाषा लिखनी है तो क्या लिखेंगे, जब, यहाँ पे लिख लेना, भाषा में नहीं लिख रहा, भाषा में लिख लो, जब अमोनिया गैस को, जब अमोनिया गैस को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो, गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनती है। बस जो रिएक्शन याद है तो भाषा तो बनी जाएगी, नाइट्रोजन गैस बनती है, और वो भाषा वैसे भी नहीं देखेगा, ठीक है। मैन जो है वो रिएक्शन से, रिएक्शन हमेशा बैलेंस लिखना,
ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसे भी नोट करो। तो हमारी ये 4 भी विधियां हो गई, ठीक है। पूरी कितनी 4 विधियां हो गई, हमने 4 विधियां कंप्लीट कर ली। तो जो अमोनिया के मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, अमोनिया बनाने की विधियां, वो हमने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली, ठीक है। जो अमोनिया बनाने की विधियां थी वो हमने कंप्लीट कर ली। तो अब हमें क्या पढ़ना है, इसके गुण पढ़ना है, इसके उपयोग पढ़ना है, भौतिक गुण कुछ पढ़ेंगे और कुछ रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं डिस्कस करना, आगे जो अमोनिया है उसको हमें डिटेल में पढ़ना है, इसको भी, इसका भी थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे, क्योंकि फर्स्ट कंपाउंड नाइट्रोजन का तो यही है, नाइट्रोजन का पहला कंपाउंड यही है N2, फिर दूसरा कंपाउंड हम NH3 पढ़ेंगे, फिर आगे नाइट्रस हम पढ़ते ही जाएंगे और पढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, ये 4 विधियां हो गई अमोनिया नाइट्रोजन को बनाने की। नाइट्रोजन गैस किस प्रकार से बनाई जाती है, मैंने 4 विधियां आपको बता दी। पहले भी एक विधि में हमने बताया कि जब बेरियम एजाइड को आप हीट कर लोगे तो सीधे बेरियम बन जाएगा और क्या, नाइट्रोजन गैस बन जाएगी। दूसरी हमने बताई थी कि जो अमोनियम नाइट्राइड होता है, क्या अमोनियम नाइट्राइड, उसको आप सीधे हीट कर दो। ये दोनों याद कर लो, बहुत इजी है ना। बेरियम एजाइड को हीट किया, बेरियम निकल गया और क्या बन गई, N2 गैस बन गई। फिर अगर अमोनियम नाइट्राइड है उसको हीट किया तो क्या, उधर N2 निकल गई और वाटर बना जाके उधर। बस इतनी चीजें ध्यान रखो। तीसरी ये सामने रखी, जब अमोनिया को नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ हम क्या करेंगे, कॉपर की जाली पर रक्त तक होने पर हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। बस अगर रिएक्शन बैलेंस ना कर पाओ तो सीधे कर लोगे ना, बैलेंस क्यों नहीं कर पाओगे, तुरंत में आ जाए। मैं किस लिए हूँ बता ना, आराम से देखो कि जितने इधर है एटम उतने एटम इधर कर लो। तो 4 NH3 6 9 5 N2 बचेगा, 6 से 2-3 बार लिखो तो बैलेंस रिएक्शन याद हो जाती है यार, ठीक है। आगे देखो, जब अमोनिया गैस को कॉपर ऑक्साइड के साथ हम गर्म करेंगे तो N2 बनेगी, H2O बनेगी, HCO बनेगी। बस ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारी जो भी हमारी नाइट्रोजन गैस बनाने की विधियां थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इज कंप्लीटेड नाउ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके गुण देखेंगे और गुण में पहले गुण देखेंगे भौतिक गुण, उसके बाद देखेंगे रासायनिक गुण। चलो नोट करो इसे, फिर आगे बढ़े। नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट कर लो, नोट कर लो सभी लोग, फिर आगे बढ़े। चलो हाँ, अब हमने जो भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जो हमारे नाइट्रोजन गैस थी, जितनी भी बनाने की विधियां थी 4, हमने अच्छे से कवर कर ली हैं और अच्छे से आपको समझा दी। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। अब इसी में आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं इनके गुण, कि जो नाइट्रोजन गैस होती है उसके क्या क्या गुण होते हैं। पहले हम भौतिक गुण देखेंगे, उसके बाद रासायनिक गुण के देखेंगे। और जिस प्रकार से मैं लिखा रहा हूँ उसी प्रकार से आप अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नोट्स बनाते जाएंगे और साथ के साथ रिवाइज करते जाएंगे। मेरा वीडियो देखने के बाद अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो और उसके 2-3 घंटे बाद या उसी दिन में एक बार आपको रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है। फिर सप्ताह में एक बार और रिवाइज करना है, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। चलो देखते हैं, तो भौतिक गुण की बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं भौतिक गुण, उसके बाद देखेंगे रासायनिक गुण। तो हेडिंग लगाएंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब ऊपर से देख लो, रंग रूप वेशभूषा, कितना उसका दम है, कितना क्या, ये सारी चीजें भौतिक गुण। और उसके काम करने का तरीका और बाकी चीजें जो वो करता है, जो एक्टिविटी वो करता है। किसी के भौतिक गुण देखने तो ऊपर से देख लो भौतिक गुण, कैसा दिखता है, कैसा क्या है, कितना क्या दम है, ये चीज। और किसी को जब कैसे काम करता है, दूसरे के साथ कैसे जाता है, तीसरे के साथ कैसे जाता है, उसके साथ किस प्रकार से घुलता मिलता है, वो होते हैं रासायनिक गुण, ठीक है। तो पहला भौतिक गुण मतलब नाइट्रोजन गैस के ऊपर ऊपर के गुण, ऐसे समझ लो भौतिक गुण। तो भौतिक गुण क्या है, यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। गंधहीन है और रंगहीन है, अगर यहाँ पे आ जाए तो जान नहीं पाओगे भैया। इसीलिए तो नाइट्रोजन में देखो कितनी, वायुमंडल में कितनी परसेंट है नाइट्रोजन, 78%। कहीं गंध आती है, कहीं दिखती, मतलब रंगहीन है, रंग दिखाई पड़ता है नहीं पड़ता है, क्योंकि नाइट्रोजन है तो 78%। 78% का मतलब समझो भैया बहुत है, ठीक है। अगर रंगहीन ना होती तो रंगहीन रंग दिखाई पड़ता, ठीक है, ऐसे समझ लो। गंधहीन ना होती तो गंधी गंध दिखाई, मतलब सूंघने को मिलती, ठीक है, ये समझ लो। तो रंगहीन है और गंधहीन, ऐसे याद रखोगे, आई होप अब नहीं भूलोगे, ठीक है। वैसे भूल भी सकते थे, ऐसे याद रखो कि वायुमंडल में कितनी 78% नाइट्रोजन है। अगर गंधहीन रंगहीन ना होती तो रंग ही रंग दिखाई पड़ता और स्मेल ही हमें सूंघने को मिलती है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आप नहीं भूलोगे। पहला पॉइंट है, यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। दूसरी, यह जल में अल्प विलेय है, ऐसा नहीं कि घुलती नहीं है पानी में घुलेगी, बहुत कम घुलती है, बहुत मेहनत करो तब जाके घुल पाती है। जल में बहुत कम विलेय है, ये पॉइंट भी याद रखना, ठीक है। अगला है इसका क्वथनांक। क्वथनांक है मतलब द्रव की बात कर रहे हैं, जो द्रव होगी, देखो गैस है नाइट्रोजन, मान है यहाँ पे हम गैस की बात, नाइट्रोजन गैस,
तो वो द्रव भी तो बनाई जा सकती है। ठीक है, जब जो नाइट्रोजन गैस होगी द्रव के रूप में, उसकी हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट में, या यहाँ पे लिख लो द्रव नाइट्रोजन का। इसका क्या मतलब, द्रव नाइट्रोजन का। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ का मतलब क्या है, केवल नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं इसमें। और इसका यहाँ इस पॉइंट के लिए हम द्रव नाइट्रोजन का क्वेश्चन -195.8 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गलनांक किसका होता है, ठोस चीजों का, मतलब यहाँ पे ठोस नाइट्रोजन होगा, उसका जो गलनांक होता है 209 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसे पॉइंट को पढ़ लेना। ठीक है, अगला, यह वायु से हल्की होती है, यह चीज भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वायु से हल्की होती है, इसलिए जो समुद्र में गोताखोर जाते हैं पानी के अंदर, वो क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं। इसे भी सांस लेने में नाइट्रोजन और हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं। ठीक है, तो ये वो यूज करते हैं, नाइट्रोजन का मिश्रण लेके जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना नाइट्रोजन गैस हल्की होती है, किससे, वायु से, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, वायु से हल्की होती है कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब हम रासायनिक गुण की बातें करते हैं। तो हमने ऊपर से तो पढ़ लिया कि भैया हाँ इनकी वेशभूषा कैसी है, घुलती है किसी में कि किसी में नहीं घुलती है, रंग वगैरह कैसा है, खुशबू वगैरह इनकी कैसी है, तो पता लग गया, ना तो रंग है ना तो खुशबू है। अब उसके बाद रासायनिक गुण, हाँ अगर ये किसी दूसरे के संपर्क में आती है तो कैसे क्रिया करती है। ठीक है, किसी से मुलाकात कैसे करती है, ठीक है, किसी के साथ वार्तालाप कैसे करती है, इनके घर में कोई इसके पास में मेहमान आए तो उसकी खातिरदारी कैसे करती है, ऐसा समझ लो। ठीक है, चलो, तो अब हम धातुओं की क्रिया, मतलब धातुओं से क्रिया, पहला रासायनिक गुण पढ़ेंगे, तो पहला गुण है धातुओं से क्रिया। मान लो इनके पास कोई धातु आ जाए तो ये क्रिया करेंगी या नहीं करेंगी, तो करके क्या बनाती है। ठीक है, तो ये बात। ठीक है, तो सामान्य तौर पर हम बात करें तो सामान्य तौर पर तो जो नाइट्रोजन गैस है वो एक इनर्ट गैस है। ठीक है, कैसी, सामान्य तौर पर निष्क्रिय है, बिल्कुल निष्क्रिय नहीं, लेकिन सामान्य तौर पर निष्क्रिय है, क्योंकि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन तो 5 होते हैं, अब कहां से 5 आए, 5वें ग्रुप में, तो 5 इलेक्ट्रॉन है हमारी कक्षा में। ठीक है, और उसने क्या किया, यही तो 5 इधर भी है, 2 3 4 5, तो उसने 3 बंध तो नाइट्रोजन के बना लिए हैं, मतलब इनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये बात भी है। और इनकी जो बंधन ऊर्जा है बहुत ज्यादा होती है, मतलब बंध टूटने की ऊर्जा, मान लो इन बंधों को तोड़ना है तो हमें बहुत ऊर्जा देनी पड़ेगी, कुछ 210 किलो जूल पर कैलोरी, ऐसे कुछ ऊर्जा होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, तो इसलिए ये रासायनिक रूप से है तो निष्क्रिय है, लेकिन उच्च ताप और दाब पर, जब हम बहुत ज्यादा ताप देते हैं, बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं किसी कंपाउंड के साथ, तब क्या करते हैं, ये टूटकर क्रिया करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो भी इनकी क्रिया होगी नाइट्रोजन गैस की, वो बहुत उच्च ताप पर होंगी या उच्च दाब पर होंगी, ये बात ध्यान रखोगे। तो पहला नंबर 1 रासायनिक गुण में नंबर 1, किससे, धातुओं से क्रिया, किनसे क्रिया कराएंगे, धातुओं से क्रिया। तो धातु से क्रिया या धातुओं से क्रिया करके नाइट्राइड बनाती है, क्या बनाती है, नाइट्राइड बनाती है। तो पहला ले लो, कोई भी धातु ले लो, Mg+N2, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हीट और उच्च ताप लिख लेना, यहाँ पे क्या लिखना, उच्च ताप वाला, तो क्या बन जाएगा, Mg3N2। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम नाइट्राइड, यहाँ लिखे दे रहा हूँ, नाम लिख लेना, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, देखो इसको क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम नाइट्राइड, क्या नाम है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, अगला मैं दे देता हूं, अगला Li+N2, क्या ले लेता हूं, Li+N2, तो ये क्या बनता है, LiN, तो LiN नहीं Li3N बनता है, ये चीज ध्यान रखना, नाइट्राइड का फार्मूला अलग अलग होता है, Li3N, देखो जैसे Mg3N वैसे Li3N, ये बात ध्यान रखना। तो Mg3N2 बना है तो Li3N बनेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कि Mg की वैलेंसी कितनी होती है, Mg+2 दिखाता है, कितनी दिखाता है, +2। ठीक है, और नाइट्रोजन N2 दिखाता है, N2 कितना दिखाता है, +1, तो इसलिए यहाँ पे कितने 2 लगी है इसके साथ, यहाँ पे ध्यान रखना, तब याद रहेगा इसे। ठीक है, यहाँ पे देखो Li कितनी वैलेंसी दिखाता है, प्लस, तो Li दिखाता है 1, अब 3 Li लगे हैं। ठीक है, कितने Li लगे, 3, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना लगा है, एक, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना है, Li3N2 ऐसे। ठीक है, क्या बनाएगा, Li3N, सॉरी यहाँ पे Li3N2 नहीं, Li3N ही बनता है, यही इसका फार्मूला है, ध्यान रखना। ये इनके अलग अलग नाइट्राइड है, तो इसका नाम है लिथियम नाइट्राइड, इसका नाम याद रखना, लिथियम
नाइट्राइड, नाइट्राइड है, टा मतलब है नाइट्राइड मत कर देना, ठीक है। लिथियम नाइट्राइड बन गया, ठीक है, ये दूसरा बन गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या करती है, बनाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे देख लो, अगला किसी से क्रिया करना, अगला चलो पहले इतना कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। रेस कर दें आप, रेस करें, नोट कर लो इसे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। चलो मैं रेस करता हूँ, 1 2 3 रेस करूँ, ओके चलो चलो आगे। तो हमने एक रासायनिक गुण पढ़ लिया, धातुओं से क्रिया करके क्या बनाती है, नाइट्राइड बनाती है, क्या बनाती है, नाइट्राइड, कौन, नाइट्रोजन गैस। दूसरा गुण, दूसरा ये क्रिया करेगी हमारी, दूसरा मान लो ये क्रिया करती है ऑक्सीजन से क्रिया, किससे, O2 से क्रिया, दूसरी हेडिंग O2 से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया, या ऑक्सीजन से क्रिया करके, या ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लिख लो, या सीधे अभी बताया था क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, ये बात ध्यान रखना। क्या होती है, N2 प्लस O2 क्या बना लेगी, 2NO। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ऊपर लिख लेना स्फुरलिंग, स्फुरलिंग जानते हो क्या होता है, स्पार्किंग, जब तार आपस में टकराते हैं तो स्पार्किंग करते हैं, चिंगारियां वगैरह, तो उच्च ताप यहाँ पे होती है, विद्युत स्फुरलिंग कराई जाती है तब बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाम लिख लेना नीचे, क्या नाम है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये जरूर जितने इंपॉर्टेंट लगा दो उन्हें तो आपको याद करना ही करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना अच्छे से। आगे चलो अगला देखते हैं, अगली करें, ओके थर्ड नंबर, थर्ड, थर्ड किससे, अब थर्ड है हाइड्रोजन से क्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन से क्रिया, ठीक है। तो यह हाइड्रोजन से क्रिया करके, यह हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है। अभी हम आगे अमोनिया पढ़ेंगे तो यही वाली अमोनिया बनाने की विधि भी बन जाएगी, अमोनिया गैस बनाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो क्या होती है, N2 प्लस 3H2, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ, ये Fe पड़ा है उत्प्रेरक, और ये मोलिब्डेनम पड़ा है वर्धक। ये क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, इसलिए इनको उत्प्रेरक कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। और ये मोलिब्डेनम इसे बोलते हैं वर्धक। ये Fe है उत्प्रेरक, मतलब अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, और ये MO क्या है, Fe जो है उसकी सक्रियता बढ़ा देगा, मतलब Fe तुम और काम करो, ये उनको और प्रमोट कर देगा, इसलिए इन्हें प्रमोटर बोलते हैं। तो ये क्या बन जाएगी, 2NH3, ये बात ध्यान रखना। N2 प्लस, इसे हैबर विधि द्वारा अमोनिया कहते हैं, क्या कहते हैं, हैबर प्रोसेस, अमोनिया बनाने की हैबर विधि। आगे बढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बहुत आती है, ठीक है, याद रखना, बहुत रिएक्शन आती है। नंबर 4, अगली नंबर 4, ये नोट करो फिर आगे बढ़े, जल्दी नोट कर लो फटाफट से, फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़े, ओके बढ़े आगे, आगे बढ़े। चलो अगला कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया, कैल्शियम लिख लेना यहाँ पे, कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया, ठीक है, किससे, कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अभी देखो क्यों इंपॉर्टेंट है ये पता लग जाएगा, यहाँ पे लिखना, यह कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया करके, कार्बाइड से क्रिया करके नाइट्रोलियम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है बहुत हर बार बोर्ड एग्जाम में कि नाइट्रोलियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और नाइट्रोलियम होता क्या वो अभी तुम्हारे सामने आ जाएगा, ठीक है। या कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया करके नाइट्रोलियम बनाती है, नाइट्रोलियम बनाती है। तो कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला CaC2, ये हो गया कैल्शियम कार्बाइड, क्रिया कैसे करनी है, तो यहाँ पे लिख लेना उच्च दाब या उच्च ताप, जो भी उच्च ताप और उच्च दाब और हीट कर दो, तो क्या बना लेगी, ये बना लेगी CaCN2 और प्लस कार्बन यहाँ पे निकल जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्या बना लेगी, CaCN2 और प्लस कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गई हमारी कैल्शियम साइनाइड, ठीक है, क्या बन गया, ये कैल्शियम साइनाइड में, इसका नाम लिख लेना क्या है, कैल्शियम
साइनाइड नहीं है, CaN2 है ना। जब साइनाइड Cn होता है तब केवल होता है साइनाइड। ये है कैल्शियम साइनेमाइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम साइनेमाइड। लिख लेना साइनेमाइड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या नाम है इसका, इधर साइड में, यहाँ पे CaCN2 नाम है, कैल्शियम साइनेमाइड, ठीक है। माइड, साइनाइड नहीं, कैल्शियम साइनेमाइड। अब ये जो पूरा बना है इसमें कार्बन, अब इन दोनों को जब ये हम क्रिया कराते हैं तो इन दोनों का मिक्सचर मिलता है, मतलब ये भी बनता है और ये भी बनता है। इन दोनों के मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं? नाइट्रोलियम। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? नाइट्रोलियम, ठीक है, नाइट्रोलियम। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नाइट्रोलियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो तथा इसका एक उपयोग दीजिए, ठीक है। तो नाइट्रोलियम क्या लिख देंगे? नाइट्रोलियम पर टिप्पणी आए तो सीधे ये लिख देंगे, जब कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ उच्च ताप और दाब की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम साइनेमाइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण बनता है जिसे नाइट्रोलियम कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम साइनेमाइड और नाइट्रोजन का कैल्शियम साइनेमाइड और कार्बन का मिश्रण बनता है जिसे नाइट्रोलियम कहते हैं। इसका उपयोग उर्वरक के रूप में, मतलब खेतों में फर्टिलाइजर के रूप में, उर्वरक खाद वगैरह के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई अगली रिएक्शन। एक लास्ट रिएक्शन बची है नंबर 5, वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके यूज देखेंगे, इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। तो जिन्हें नोट करो फटाक से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिन पर मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ उनको जरूरी लर्न करना है। तो इनको तीनों को तो रिएक्शन को हम मिस कर ही नहीं सकते। अभी आगे पढ़ोगे, अमोनिया गैस बनाओगे तो वहां पे भी आपको बहुत यूज में आएगा, ठीक है। तो सीधे क्या है, ऑक्सीजन से क्रिया N2+O2 क्या बन गया? नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, NO बन गया। दूसरी क्या, हाइड्रोजन से क्रिया N2+3H2, इसे हेबरविक द्वारा अमोनिया कहते हैं। एरो के ऊपर Fe मोलिब्डेनम, तो क्या बन जाएगा आगे? ध्यान रखो 2NH3 बन जाएगी, अमोनिया गैस बन जाएगी। इसे तो बहुत ही याद, इसे तो बिल्कुल छोड़ने मत, याद ही कर डालना। 2 बार लिखोगे याद हो जाएगी। अगली कौन से? कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया, तो कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला ये है, नीचे नाम जरूर लिख लेना क्योंकि नाम जितनी बार लिखोगे तभी याद हो जाएंगे। तो CaC2 हो गया कैल्शियम कार्बाइड। क्रिया हमें किससे करानी है? नाइट्रोजन गैस से, क्योंकि हम गुण किसके पढ़ रहे हैं? रासायनिक गुण नाइट्रोजन गैस के। तो क्या बन जाता है आगे जाके? CaCN2 मतलब कैल्शियम साइनेमाइड, और आगे साइड में कार्बन निकल जाता है। तो इस जो CaCN2 है इसको तो हम बोलते हैं कैल्शियम साइनेमाइड, साइनाइड नहीं, ध्यान रखना क्या बोलते हैं? कैल्शियम साइनेमाइड और प्लस कार्बन। अब दोनों चीजें ये बनती हैं, इन दोनों के मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं? नाइट्रोलियम। अगर आपसे कोई पूछे बताओ भैया नाइट्रोलियम क्या होता है, तो सीधे कह दो जो कैल्शियम साइनाइड और कार्बन के मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं? नाइट्रोलियम बोलते हैं। कोई पूछे भैया एक उपयोग बताओ, तो कह दो एक उपयोग क्या है? 2 उपयोग लोग खाद बनाने में फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। खाद बनाने के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग किसका? नाइट्रोलियम का। और कीटनाशी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, इंसेक्टिसाइड के रूप में, ठीक है। तो 2 उपयोग हो गए। आराम से नाइट्रोलियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख पाओगे। बनाया कैसे जाता है वो भी बता दिया, तो इसे नोट कर लो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक जो हमारा रासायनिक गुण बचा है वो कर लेते हैं। चलो नोट करो इसे जल्दी, आगे बढ़े फिर। चलो हाँ, तो हम आगे देखते हैं। हम उसके आगे जो हमें 5वां कराना था गुण, तो हमारे पास 4 ही कैरेक्टर जो है इसके रासायनिक केमिकल रिएक्शन दिए हैं, वो केवल 4 ही दिए हैं। तो हमें 4 ही पढ़नी है, हमने चारों पढ़ लिए हैं। और जो मैंने बता दी इंपॉर्टेंट वो कर लो। इतनी आपकी बुक्स में भी दी है, कोई टेंशन ही नहीं है। बस ज्यादा पूछते हैं 2 रिएक्शन कोई पूछता है आपसे, कहेगा जो नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि का वर्णन करो तथा 4 रासायनिक अभिक्रियाएं या 2 रासायनिक अभिक्रियाएं या 3 रासायनिक अभिक्रियाएं का समीकरण दीजिए। इनके भौतिक गुण तो पूछता है, रासायनिक गुण ही पूछता, तो आराम से वो 4 रिएक्शन पढ़ाई है वो आप आसानी से लिख लेना, ठीक है। तो आसानी से लिख देंगे। अब हमने उसके बाद भौतिक गुण देख लिए कि ये रंगहीन होती है और गंधहीन गैस होती है। भौतिक गुण जल में कम मिले होती है, ये देख लिया। रासायनिक गुण भी देख लिए। अब हम इसके बाद उपयोग देखते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो पहला देखो उपयोग, पहला उपयोग NH3 नाइट्रोलियम आदि यौगिक बनाने में। तो अभी हमने बनाया, जो बनाया उनका उपयोग तो उन्हीं से तो बनाया, नाइट्रोजन से गैस से ही तो हमने रिएक्शन कराई, तभी तो बना, मतलब उपयोग तो नाइट्रोजन का ही हुआ। तो मतलब अमोनिया बनाने में, नाइट्रोलियम बनाने में 2 उपयोग हो गया। तो एक ही में लिख दिया मैंने। चिप्स आदि के पैकेट में भरने में, जो चिप्स के पैकेट आते हैं, चिप्स टेढ़े मेढ़े वगैरह जो भी खाते हो चिप्स वाले, ठीक है, पफ्स, जिन्हें पफ्स बोलते हैं, उनमें भरने में नाइट्रोजन गैस का यूज होता है, ठीक है। आगे अक्रिय वातावरण प्राप्त करने में हमने अभी कहा था कि नाइट्रोजन गैस अक्रिय है नहीं, पूरी तरीके से अक्रिय नहीं है, लेकिन जो उनके N N बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होती है, उनकी जो
बंधन ऊर्जा होती है बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से क्या होती है, ये लगभग निष्क्रिय होती है, बहुत कम क्रिया करती है। क्रिया तो करती है मतलब उच्च ताप व दाब पर, जैसा कि हम देख चुके हैं पीछे, ठीक है। तो क्या होती है, ये अक्रिय वातावरण भी प्रकट करती है। अगर मान लो कहीं पे अक्रिय वातावरण करना है, वायु वगैरह को हटाना है, निष्क्रिय वातावरण रखना है, कि वहां पे आप कोई ऐसी चीज रख दो कि आपकी वो क्रिया ना करे, तो वहां पे नाइट्रोजन गैस छोड़ दो लाके, तो वहां पे वो वातावरण आपका क्या कर देगी, अक्रिय कर देगी, मतलब बाकी सारी गैसों को वहां से हटा देगी, ऐसा समझ लो, ठीक है। अगला है, द्रव नाइट्रोजन के उपयोग से निम्न ताप प्राप्त करते हैं। अगर तुम्हें मान लो बहुत टेम्परेचर हाई हो गया, कहीं बहुत टेम्परेचर हाई हो गया, बहुत टेम्परेचर मान लो सब जलने लगा, गलने लगा, तो वहां पे क्या करो, आप नाइट्रोजन ले आओ, द्रवित नाइट्रोजन, वो आपका टेम्परेचर कम कर देगी। जो द्रव नाइट्रोजन होती है बहुत ठंडी होती है, बहुत ठंडी होती है, तो धीरे धीरे वो क्या कर देगी, आपका टेम्परेचर कम कर देगी। इसलिए ये पॉइंट ये कह रहा है कि द्रव नाइट्रोजन के उपयोग से निम्न ताप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है औद्योगिक धंधों के निर्माण में। तो औद्योगिक धंधों के निर्माण में, औद्योगिक धंधों में अनेक यौगिक बनाने में, ठीक है। तो जैसे हैबर विद्वान अमोनिया बनाते हैं, तो वो तो औद्योगिक विधि है अमोनिया को बनाने की। अगर अमोनिया तुम्हें बना बना के बेचनी है तो हम क्या करेंगे, हैबर विद्वान क्या करते हैं, अमोनिया ले आए, नाइट्रोजन गैस ली, हाइड्रोजन गैस की ली, अफीम मॉलिब्डेनम लिया, और फटाक से अमोनिया गैस बनाई, और बना बना के खूब बेच रहे हैं, पैक कर रहे हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। तो उद्योग कर रहे हैं, मतलब धंधा कर रहे हैं उसका। तो धंधे, औद्योगिक धंधे मतलब इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल जो हमारा काम कर रहे हैं उसमें भी नाइट्रोजन गैस का बहुत यूज होता है। और एक यूज लिखना चाहते हो और भी लिख लो, नाइट्रोजन, समुद्र में गोताखोर जब जाते हैं तो नाइट्रोजन और हीलियम का मिक्सचर लेके जाते हैं, और भी कोई नेट गैस भी लेके जाते हैं, इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो वायु से हल्की होती है, ठीक है, और जल में क्या अल्प विलेय होती है, विलेय तो होती है, कम विलेय होती है, ठीक है। ऑक्सीजन को इसलिए नहीं लेके जाते हैं, ऑक्सीजन को इसलिए नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन जल में घुलने लगती है। अगर आप जल में घुलने लगेगी तो ठीक है, क्या है, वजन हमारा वेट बढ़ने लगेगा, तो जिससे हम तैरने में हमें कठिनाई हो सकती है, हम ऊपर आसानी से नहीं आ पाएंगे। तो वहां पे वो नाइट्रोजन का मिक्सचर लेके जाते हैं, ये बात ध्यान रखो। प्योर ऑक्सीजन गैस लेके नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो। तो ये आज का हमारा जो भी सारा था पूरा का पूरा N2। तो N2 से अब कहीं से भी क्वेश्चन बने, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन भी कैसे कैसे आ सकता है मैं वो भी बता दूं। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि नाइट्रोजन के बनाने की, नाइट्रोजन गैस बनाने की विधियों का वर्णन करो, या कोई दो विधि दीजिए, इनका रासायनिक समीकरण दीजिए। फिर पूछ लेगा नाइट्रोजन गैस बनाने की दो विधियों का वर्णन रासायनिक गुणों सहित लिखिए। तो पूरे का पूरा अगर ये तुमने अच्छे से पढ़ा है तो कहीं से भी क्वेश्चन आए आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अच्छे से प्रॉपर तरीके से आप अपने नोट्स बनाओ और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आप ये उपयोग अच्छे से नोट कर लेंगे, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नाइट्रोजन का दूसरा कंपाउंड पढ़ेंगे जिसका नाम है अमोनिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम, यू विल नॉट मिस इट, प्रॉमिस मी, ओके। क्योंकि इसको आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि जो हर बार बोर्ड एग्जाम में वो तो पूछा ही जाता है, ऐसा समझ लो, वहां जाना है, सॉल्व करके आना है। रखा है NH3 अमोनिया तो आते हैं, अमोनिया बनाने की हैबर विधि तो मैंने आपको पढ़ाई दी है आज, और आगे हम अमोनिया की कंप्लीटली डिटेल, उसका हर एक निचोड़, कैसी दिखती है, कैसा रंग है, क्या रूप है, क्या चाल है, क्या ढाल है, जो भी है सब देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर कर दो, ओके। कमेंट में बताना समझ में आया या नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।